चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। प्रिय दर्शकों, स्वामी विवेकानंद का संपूर्ण जीवन की कल की वीडियो में आपने सुना कि रामकृष्ण देव के मुंह से अपने कहे गए शब्द सुनकर नरेंद्र अवाक रह गए। संत जी के व्यवहार और नरेंद्र की दशा का रहस्य किसी को समझ नहीं आया, सब स्तब्ध रह गए। उससे आगे सुनिए क्या हुआ। अब वहां से नरेंद्रनाथ आ जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ? लंबे समय तक नरेंद्र दक्षिणेश्वर न जा सके। दक्षिणेश्वर क्या है? दक्षिणेश्वर वो मंदिर है जो रानी रासमणी ने बनवाया था और रामकृष्ण परमहंस उस मंदिर में पुजारी थे। कलकत्ता में है वो मंदिर। दक्षिणेश्वर मंदिर कलकत्ता में है। लंबे समय तक नरेंद्र दक्षिणेश्वर न जा सके। इस घटना के बाद उन्हें लगने लगा था कि संत जी के साथ एक विचित्र संबंध का बीज उनके मन में बोया जा चुका है। नरेंद्र का अध्ययन कार्य चलता रहा और उन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। गर्मियों की छुट्टियां हो गई। नरेंद्र ने निश्चय किया कि अब वे दक्षिणेश्वर जाएंगे। तभी अचानक पिता ने विवाह का प्रस्ताव नरेंद्र के सामने रख दिया। नरेंद्र ने तुरंत विवाह करने से इनकार कर दिया, परंतु इस घटना ने नरेंद्र के मन में खलबली मचा दी। समाज और देश की दुर्दशा, जाति प्रथा, बाल विवाह, अंधविश्वास, अज्ञान, मूढ़ता, ढोंग, पाखंड, सबकी सब समस्याएं उन्हें उद्वेलित करने लगी। फिर यह चिंता भी कि कहीं ऐसा न हो परिवार वाले उन्हें विवाह करने के लिए विवश कर दें। मन में अनेक प्रकार के द्वंद्व लिए अपने कुछ साथियों के साथ नरेंद्र पहली बार दक्षिणेश्वर के लिए चल पड़े। श्री रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को आते देखा तो वे भाव विभोर हो गए। सत्संग समाप्त होने के बाद श्री रामकृष्ण नरेंद्र का हाथ पकड़कर एकांत में ले गए और बोले, तू इतने दिनों तक मुझे कैसे बुलाए रहा रे? यानी मैंने उस सत्संग में तेरे सामने अपने भाव प्रकट किए थे और तू आज आया मेरे पास। तू मुझे इतने दिनों तक कैसे बुलाए रहा रे? क्या तुझे मेरी तनिक भी याद नहीं आई? क्या तुझे मेरी तनिक भी याद नहीं आई? कब से मैं तेरी प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठा हूँ। विषयी लोगों के साथ बात करते करते मेरा मुंह जल गया है। अब आज तेरे सामने सच्चे त्यागी के साथ बात करके मुझे शांति मिलेगी। नरेंद्र ने उसके चेहरे पर देखा तो वे चकित रह गए। श्री रामकृष्ण देव की आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर गदगद कंठ से श्री रामकृष्ण कहने लगे, तू साधारण आत्मा नहीं है नरेंद्र। तू साधारण आत्मा नहीं है नरेंद्र, तू महान आत्मा है। मुझे मालूम है तू क्या है। यह दुनिया हो सकती है तुझे न पहचान सके, पर इस पागल रामकृष्ण ने तुझे उसी दिन पहचान लिया था रे। नरेंद्र चकित थे। श्री रामकृष्ण देव की भावानुकूलता, उनकी आत्मीयता और प्रशंसा, यह सब कुछ इतना ज्यादा था कि वे अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। नरेंद्र उस दिन भी कुछ न कह सके, अपने साथियों के साथ लौट आए। घर पहुंचने के बाद नरेंद्रनाथ श्री रामकृष्ण देव के शब्दों पर विचार करते रहे। उन्हें लगा कि सब कुछ रहस्यमय है। श्री रामकृष्ण देव, यह संसार, यह जीवन कुछ भी तो समझ नहीं आता। सोचते सोचते वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे, मैं एक दिन अपने मन में उठती शंकाओं के तूफान को उनके सामने प्रकट करूंगा और उनसे सब कुछ जानकर रहूंगा। यदि उन्होंने मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दिए और मुझे परम सत्य का साक्षात्कार करा दिया, तब समझूंगा कि वह महापुरुष श्री रामकृष्ण देव ही है जिनकी मुझे तलाश है। तब मैं उन्हें अपना गुरु बना दूंगा और अपना सर्वस्व उनके चरणों में अर्पित कर दूंगा। इस प्रकार सोचते सोचते नरेंद्र सो गए। प्रातःकाल उठकर वे ब्रह्म समाज के उत्सव में चले गए। ब्रह्म समाज के समाज सुधारक दृष्टिकोण का नरेंद्र पर विशेष प्रभाव था, परंतु ब्रह्म समाजियों की हिंदू धर्म विरोधी दृष्टि तथा ईश्वर के प्रति अनिश्चितता वे गले नहीं उतार पा रहे थे। दूसरी ओर श्री रामकृष्ण देव का अति भावुक स्वरूप, माँ काली में उनकी आस्था वे पचा नहीं पा रहे थे। बचपन में मूर्तियों की पूजा करने वाले नरेंद्र युवावस्था तक आते आते मूर्ति पूजा के घोर विरोधी हो गए थे।
पॉइंट आउट करो इस बात को। याद रखने वाली बात है कि बचपन में मूर्ति पूजा करने वाले नरेंद्र नाथ युवावस्था आते आते मूर्ति पूजा के घोर विरोधी हो गए थे। परंतु श्री रामकृष्ण देव के व्यक्तित्व की सहजता और आध्यात्मिक ऊंचाई उनके मन को छू गई थी। अंततः नरेंद्र ने निश्चय किया कि जो उन्हें ईश्वर के दर्शन कराएगा उसी को वे अपना पाथेय मानेंगे। इस निश्चय के साथ वे उठे और रविंद्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ के पास जा पहुंचे और उनसे सीधे ही प्रश्न डाल दिया, महर्षि क्या आपने ईश्वर को देखा है? महर्षि क्या आपने ईश्वर को देखा है? इस अजीब से प्रश्न से महर्षि देवेंद्रनाथ हिल गए। उनकी समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे। यहाँ तक कि महर्षि ने नजरें उठाकर नरेंद्र की प्रश्नवाचक नजरों से मिलानी चाहिए तो वे घबरा गए और बोले, नरेंद्र तुम्हारी दृष्टि में योगियों जैसी शक्ति है। तुम नित्य ध्यान का अभ्यास करो तो निश्चय ही तुम्हें उच्च आध्यात्मिक अनुभूति होगी। अपने मन का खोखलापन उसको छिपाने के लिए, अपने आध्यात्मिकता का खोखलापन छिपाने के लिए नरेंद्र को कहता है कि नरेंद्र समझ गए कि महर्षि और उनके ब्रह्म समाज की सीमा कहां तक है और वे तुरंत वहां से चले आए। जब वे घर पहुंचे तो मां उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने मां की एक न सुनी और सीधे अपने कमरे में जा पहुंचे। वहां पहुंचते उन्होंने दर्शन शास्त्र और धर्म संबंधी सभी किताबों को उठाकर अपने कमरे से बाहर फेंक दिया और रात भर दीवार पर औंधे मुंह पड़े सिसकते रहे। रात भर दीवार पर औंधे मुंह पड़े सिसकते रहे। क्यों? क्योंकि वे जिस ज्ञान की तलाश में थे, वो जिस चीज की तलाश में थे, वो तलाश उनको, वो चीज उन्हें मिल नहीं रही थी, वो चीज उन्हें कहीं भी नहीं मिल रही थी। वे सभी के सामने जिससे भी मिलते उसी से एक प्रश्न करते कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? क्या आपने ईश्वर को देखा है? क्या आपने ईश्वर को देखा है? और उनके इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास भी नहीं था। लोग उनका प्रश्न सुनकर लिपापोती करने लग जाते। तो इस वीडियो में इतना ही, शेष सुनेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।